हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कल्पना प्रजापति और आज हम बात करेंगे परसेप्शन के बारे में। परसेप्शन क्या होता है? परसेप्शन का अर्थ होता है, मतलब होता है इमीडिएट नॉलेज ऑफ एनी स्टिमुलस, कि कोई भी हमारे सामने जो स्टिमुलस है उसके बारे में एकदम ज्ञान, हमें जो इमीडिएट जो नॉलेज हमें स्टिमुलस देखते हैं, हमारे दिमाग में जो चीज़ आती है फर्स्ट, वही क्या है? हमारा परसेप्शन होता है। स्टिमुलस हमने कई बार डिस्कस कर लिया है, मैं दोबारा बताती हूँ। स्टिमुलस होता है कोई भी चीज़, कोई व्यक्ति, वस्तु, कुछ भी हो सकता है जिससे देखकर आप एक रिएक्शन देते हैं, एक रिस्पॉन्स देते हैं, वो स्टिमुलस होता है। हर इंसान के लिए अलग होता है स्टिमुलस। जैसे आपको स्टिमुलस है कि जैसे ही आपने क्या देखा, छिपकली को देखते ही आप डर गए, तो छिपकली क्या थी, लिजर्ड क्या थी, आपके लिए स्टिमुलस थी, क्योंकि आपने उसको देखते ही क्या दिया, एक रिएक्शन दिया। तो हर इंसान के लिए स्टिमुलस अलग होता है, और क्योंकि हर इंसान हर चीज़ पे रिएक्शन नहीं देता। तो अब ये है, परसेप्शन का मतलब होता है कि जब हम इमीडिएट नॉलेज ऑफ एनी स्टिमुलस, कि मेरे सामने कोई स्टिमुलस प्रेजेंट है, कि मेरे सामने अगर मुझे पिज़्ज़ा पसंद है, वो प्रेजेंट है, तो मुझे उसकी नॉलेज है। जैसे मैंने स्मेल आई, मुझे पिज़्ज़ा की फ्रेगनेंस आई, मैंने देखते ही स्मेल से ही मैंने बता दिया ये क्या है, पिज़्ज़ा है। जैसे ही मैंने आवाज़ सुनी, आवाज़ सुनते ही मुझे क्या पता चल गया, क्या है ये, मेरे पापा की आवाज़ है। तो ये क्या है, परसेप्शन में जब हम स्टिमुलस के बारे में इमीडिएट नॉलेज होता है, हमें ज्ञान होता है, वो परसेप्शन होता है हमारा। जैसे कि इमीडिएट नॉलेज फ्रॉम द सराउंडिंग स्टिमुलस इज परसेप्शन, कि जो हमारी सराउंडिंग में जो हमें नॉलेज मिल रही है, जैसे कि मानो कि मैंने किसी चीज़ को टच करके पहले देख रखा है, किसी चीज़ की स्मेल मुझे पता है, उसका टेस्ट मुझे पता है, उसको मैंने सुना हुआ है, लिसन, कि मेरे जो सेंस ऑर्गन्स जो हैं, मैं उनके द्वारा उस चीज़ को परसीव करूँगी, उस चीज़ को समझूँगी, उसके बारे में नॉलेज लूँगी, तो वो क्या है, मेरा परसेप्शन बनाएगी। हमारी सेंसेशन से, सेंस ऑर्गन्स की हेल्प से मैं परसीव करूँगी उस चीज़ को, तो परसेप्शन बनेगा हमारा। अब एग्जांपल से आपको जैसे समझ में आएगा, परसेप्शन में ये देखो कि सेंसेशन, परसेप्शन और थिंकिंग में क्या मतलब होता है। सेंसेशन हुआ, सेंसेशन में क्या हुआ, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण और चिंतन। सेंसेशन में आवाज़ आई, मैं मान लो मैं क्लासरूम में बैठी हूँ और मुझे एक आवाज़ आती है, किसने बताया मुझे आवाज़ आई? मेरे कानों ने बताया, मैंने सुना कि आवाज़ आई, मेरे सेंस ऑर्गन ने मुझे बताया। और परसेप्शन में मतलब मैंने अपनी प्रीवियस नॉलेज, जो मेरी प्रीवियस नॉलेज है, मेरा पूर्व ज्ञान है, मैंने उस आवाज़ को उससे कनेक्ट किया, तो मेरे को लगा, मैंने कहा ये आवाज़ तो क्या है, ये तो पापा की आवाज़ है। मैंने क्या सोचा, ये पापा की आवाज़ है। अब थिंकिंग मतलब अब मैं उस पर सोचूंगी, अब कि मैं यहाँ, कि ऐसा क्या हो गया जो पापा यहाँ आए हैं, ये कोचिंग सेंटर में हमारे आए हैं। तो थिंकिंग मतलब उसके बारे में सोचना। आया समझ में? सेंसेशन मतलब हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, रिएक्टिव हो जाते हैं। और फिर परसेप्शन में हम अपनी प्रीवियस नॉलेज जो हमने ले रखी है उस चीज़ से हम कनेक्ट करते हैं उसे, तो वो होता है हमारा परसेप्शन होता है। ठीक है, जैसे कि परसेप्शन जो है, इसके अंदर एक मेंटल प्रोसेस है, हमारे दिमाग से रिलेटेड है, क्योंकि हमने चीज़ों को समझा हुआ है, हमारे प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड होता है। ये एक इंडिविजुअल का प्रोसेस है कि हर इंसान का जो परसेप्शन होता है चीज़ों को लेकर अलग अलग होता है। मान लो कि बचपन में आप जैसे कहते हैं, बच्चों को कभी गलत नहीं सिखाना चाहिए। आप जो बच्चों को पेरेंट्स क्या करते हैं, प्यार प्यार में खुद तुतला के बोलते हैं, और फिर वही चीज़ें जो बच्चे, उन्होंने गलत ही सुना है तो उन्होंने गलत ही परसीव किया, गलत ही उनकी जो है मेंटल प्रोसेस उसे गलत परसीव करेगा, तो आप उसी के अकॉर्डिंग फिर रिएक्शन दोगे। जैसे आपने बचपन से ये सुना कि आप बिल्ली को, आपके पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं,
बोल रहे हैं चूहा चूहा, तो आपके सेंसेस ने क्या सुना कि बिल्ली, जैसी बिल्ली को देखा, ठीक है, आपकी आंखों ने देखा, आपके कानों ने सुना कि ये जो इस चीज़ को चूहा कहते हैं। तो आप जब बिल्ली की आवाज़ जैसे ही सुनोगे तो आप क्या करोगे, आपने प्रीवियस नॉलेज आपकी, या बिल्ली दोबारा सामने आएगी तो आप अपनी प्रीवियस नॉलेज से आपने कनेक्ट किया, यानी आप परसीव करोगे ये तो चूहा है। तो आपने गलत क्यों बताया बिल्ली को चूहा, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में ही क्या कर रखा है, गलत, उसके सेंस ऑर्गन्स ने आपके गलत ही नॉलेज आपके दिमाग में, क्या कहते हैं, आपकी गलत नॉलेज आपने ले रखी है। तो इसलिए क्या होता है, जैसी हमारी प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड होता है तो हमें गलत नहीं बोलना चाहिए, गलत नहीं सुनना चाहिए। हर कॉन्सेप्ट को क्लियरली आप समझो, तभी आप चीज़ों को प्रीवियस नॉलेज से परसीव करोगे और थिंकिंग करोगे, एग्ज़ाम में थिंकिंग करके, चिंतन करके आप उसका आंसर सही लगाओगे। तो परसेप्शन एक मेंटल प्रोसेस है, एक इंडिविजुअल प्रोसेस है, और यह हमारे पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। इट हैज़ ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न, इसका पैटर्न भी ऑर्गेनाइजेशनल होता है, ठीक है। एक वे में ऑर्गेनाइजेशनल मतलब कि एक ऑर्गेनाइज्ड वे में ये चीज़ें चलती हैं कि पहले हमारी सेंस ऑर्गन्स ने वो चीज़ फील करी, टच करके, स्मेल करके, वो फील करा हमने, या स्मेल की, कुछ भी किया सेंस ऑर्गन्स ने, फिर हमने प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट किया। तो ये पूरा क्या है, एक ऑर्गेनाइज वे में प्रोसेस है। जैसे कि बस को देखने के बाद हम पूरी तरह से ये बताते हैं कि ये बस है। जैसे मैंने बस को देखा, मेरी सेंस ऑर्गन, मैंने कानों ने सुना बस की आवाज़, मेरी आंखों ने देखा, तो मैंने क्या बोला, प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट किया कि ये चीज़ मैंने पढ़ी हुई है, ऐसी चीज़ को बस कहते हैं। आप इसके अंदर आप पूरी की पूरी एज अ होल उसको बताओगे, ना कि ये बताओगे कि मेरे सामने कोई वस्तु आ रही है जिसके अंदर चेयर्स हैं, जिसमें विंडो हैं, जिसमें लोग बैठे हैं, ऐसा आप नहीं कहोगे। आप क्या कहोगे, आप परसेप्शन में आप एक क्या बना लेते हो, एक अवधारणा बना लोगे, एक सोच बना लोगे उस इंसान के लिए। तो ये क्या होगी, पूरी एज अ होल होगी। जैसे आपने परसीव किया हुआ है किसी के बारे में, जैसे रिलीजन, कास्ट और इन सब के बारे में, जो हमने क्या है, गलत चीज़ें जब हम सुनते रहते हैं तो हमारे जो सेंस हमारे एक है ना, और जब उस इंसान से हम मिलते हैं तो हमने परसीव ही गलत किया हुआ है बिना जाने किसी को, तो हमारे दिमाग में गलत सोच है, गलत अवधारणा बनी हुई है, परसेप्शन बना हुआ है। तो मैं जब उससे मिलूँगी तब मैं अपनी पूर्व ज्ञान के अकॉर्डिंग उससे व्यवहार करने की कोशिश करूँगी। तो इसलिए क्या है, ये सेंसेशन के बाद में डेवलप होता है, क्योंकि पहले हमारे सेंसेस उस चीज़ को देखती हैं, उस चीज़ को फील करती हैं, वो चीज़ हमारे सामने प्रेजेंट होती है। जैसे आप जैसे आपके घर के अंदर मान लो एक नीम का पेड़ है और आप रोज़ बच्चे को देख रहा है, बच्चा उसे, ठीक है, फील कर रहा है, उसकी जब हवा आ रही है तो वहाँ से फील कर रहा है, या पत्ते जब गिर रहे हैं देख रहा है, लेकिन आप उसको बार बार रोज़ गलत शिक्षा दे रहे हो, बता रहे हो ये मैंगो, ये आम का पेड़ है, ये आम का पेड़ है। तो उसके सेंसेस ने देखा, फिर उसका पूर्व ज्ञान और उसने परसीव कर लिया, ऐसा पेड़ वो कहीं भी देखेगा तो उसे बोलेगा अपना पूर्व ज्ञान पे आधारित ये तो आम का पेड़ है। तो ये क्या है, इसलिए हमें गलत नहीं बताना चाहिए। तो ये है सेंसेशन के बाद होता है, और इट इज़ अ प्रोसेस बिफोर थिंकिंग, और ये सोच से पहले का प्रोसेस है। सेंसेशन होगा, परसेप्शन होगा, फिर थिंकिंग करेंगे। पहले आवाज़ आई, फिर मैंने कहा ये तो पापा की आवाज़ है, अब मैं सोचूंगी कि वो इस टाइम यहाँ क्या करने आए हैं, ठीक है। जैसे मैंने पहले पेड़ को देखा, फिर मैंने क्या किया, मैंने कनेक्ट किया ये तो आम का पेड़ है, फिर अब मैं सोचूंगी कि आम का पेड़ है, लेकिन यहाँ इस पेड़ पे कोई आम दिखता क्यों नहीं है आम के सीज़न में भी, तो मैं सोचूंगी, ठीक है। तो थिंकिंग से पहले की ये अवस्था होती है। तो अब ये है कि यहाँ पे मैक्सिमम क्लियर और करेक्ट नॉलेज मस्ट फॉर परसेप्शन डेवलपमेंट। सही ढंग से चीज़ों को हमें क्या करना है, मैक्सिमम आप अगर उसको सही ढंग से आपको उसे क्या करना है,
अपने उसमें रिटेन करना है, उसे याद करना है, सही ढंग से कॉन्सेप्ट को समझना है आपको, तभी आप सही परसीव कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। अगर बच्चे ने कुत्ते की आवाज़ सुनी और आपसे पूछ रहा है कि ये किसकी आवाज़ है, आप बोल रहे हो कि ये चूहे की आवाज़ है, तो वो जब वो दोबारा वही आवाज़ सुनेगा तो वो याद करेगा, पूर्व ज्ञान, ये कहेगा अच्छा मम्मी ने तो ये बताया था, पापा ने बताया था कि ये चूहे की आवाज़ है, तो कुत्ते की आवाज़ को क्या कहेगा, वो चूहे की आवाज़ कहेगा। तो इसलिए आपको गलत परसीव नहीं करना है। आप बच्चे को क्या करिए कि मैक्सिमम क्लियर और करेक्ट नॉलेज प्रेजेंट कीजिए, जिससे वो परसीव सही करेगा तो थिंकिंग उसकी सही होगी। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं थिंकिंग की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।